कौन सी गाड़ी आपको सिटी में चलाने के लिए बेटर रहेगी और कौन सी गाड़ी आपके लिए जो है वो हाईवे बेटर रहेगी, ज़्यादा रिलायबल। और अगर आपको ऑटोमेटिक लेनी है तो मैनुअल गाड़ी लेनी है, शहर में चलना है, कम चलना है, तो जो है कि जो हर्टेक बी प्लेटफॉर्म है जिस पर डिजायर बेस्ड है उसकी स्टार्टिंग डिजायर से नहीं। अब हम कर लेते हैं सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी की बात। इस तरीके के मैं रियल प्रैक्टिकल पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड और ये सब चीज़ों से रिलेटेड यूज में आएंगे, तो इनको ध्यान में रख के ही आप इन चारों में से गाड़ियां देखना। तो जो नीचे लगने के चांसेस हैं ज़्यादा लोड बैठाने पे। तो हेलो दोस्तों, आजकल रोड्स बहुत बढ़िया हो गई हैं कुछ कुछ जगहों पे, स्पेशली अगर आप मेट्रो सिटीज़ के आसपास रहते हो जहाँ पे जो रोड बिल्डिंग का काम है वो पूरा हो चुका है। तो आपने चीज़ देखी होगी कि सेडान का मार्केट उस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 2 नई सेडान्स लॉन्च हो गई हैं, डिज़ायर और हमारी न्यू अमेज। तो हम सोच रहे हैं कि इसका कंपैरिजन कर लें, लेकिन मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि वाई नॉट i20 एंड बलिनो। प्रीमियम हैचबैक और जो सब 4 मीटर सेडान्स होती हैं उनकी लेंथ तो बराबर ही होती है, 3995 मिलीमीटर। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो बूट स्पेस का फ़र्क है वो 60 से 80 लीटर का फ़र्क आता है लगभग। बाकी व्हील बेस लगभग बराबर होता है, जो इंजन ऑप्शंस हैं वो ये शेयर करती हैं और मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आसपास ही होती हैं। अब कर लेते हैं हम इन चारों गाड़ियों के बाद, इन चारों गाड़ियों को हम उन पैरामीटर्स पे मेनली कंपेयर करेंगे जहाँ पे आपका यूज़ आता है। तो जो आपका पर्टिकुलर यूज़ है उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, और मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों हम ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुरेश, आप देख रहे हैं ड्राइव चैनल। लेट्स सी कि प्रीमियम हैचबैक्स और जो नई हमारे सेडान्स आई हैं उनमें आपके यूज़ के हिसाब से बेस्ट गाड़ी कौन सी है। चलिए हम पहले प्राइस से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बलिनो हमारी 6.6 to 9.83 आ जाती है। आपकी i20 उसकी कॉम्पिटिटर 7 to 11.21। अमेज लॉन्च हुई है 8 से लेके 11 तक, और डिज़ायर है 6.8 to 10.14। अब क्योंकि हमने प्राइजेस डिस्कस कर लिए हैं तो एक चीज़ आप जरूर याद रखना कि i20 और बलिनो में आपको जो है वो डिस्काउंट्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ज़्यादा मिलेंगे। होंडा और डिज़ायर आपको बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देगा इस टाइम। और दूसरी चीज़ ये कि i20 का तो जो सो स्पोर्ट्स IVT वेरिएंट है वो मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी इनफैक्ट 10 लाख ऑन रोड प्राइस से भी नीचे लिया है, तो वो आप जरूर देख सकते हैं। दूसरी गाड़ी जिसमें डिस्काउंट बहुत मिलेगा, स्पेशली ऑटोमेटिक में लेना है, तो आप अमेज का पुराना मॉडल देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बिल्कुल जो है वो शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलना है और उतना 6 एयर बैग्स का नहीं है, ठीक है, तो आप अमेज पुरानी वाली ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है, आपको डिस्काउंट्स भी मुझे बताने थे। तो आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि बलिनो जो है i20 से सस्ती है और अमेज थोड़ी सी महंगी है डिज़ायर से, स्पेशली द स्टार्टिंग प्राइस। लेकिन हमें अमेज में एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि इसके बेस वेरिएंट से आपको टच स्क्रीन, वो भी वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ मिल रही है। तो ये एक्चुअल में बहुत बेस वेरिएंट नहीं है अमेज का, इससे भी एक नीचे वेरिएंट आ सकता था। और मेरे हिसाब से तो होंडा को उतारना चाहिए था एक और बेस वेरिएंट जिसमें ये सारी चीज़ें भी नहीं होती, ताकि थोड़ा लोग कस्टमाइज भी कर लेते और उनको जो है वो स्टार्टिंग प्राइस 60-70 हज़ार रुपये कम हो जाता। लेकिन ठीक है, नहीं उतारा तो उसका बेस वेरिएंट भी जो है कंपनी के इक्विपमेंट के साथ लेने लायक है। बाकियों के बेस वेरिएंट में किसी में भी जो है टच स्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल खाली होता है बेस वेरिएंट। तो होंडा में आपको ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसमें जो है वो रिलायबिलिटी फैक्टर भी आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि वो बाहर भी कोई टच स्क्रीन नहीं लगी है उसमें। तो चलिए, हमने रिलायबिलिटी की अगर स्टार्टिंग करी दी है तो हम ये आ जाते हैं कि अगर आपको 10 साल से ऊपर गाड़ी रखनी है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल गाड़ी कौन सी रहेगी। ठीक है, देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें एस्पेक्ट्स बताता हूँ गाड़ियों के। सबसे पहली चीज़ ये कि एक ऑप्शन होता है वारंटी लेने का। तो होंडा जो है वो बहुत ही कम मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो 10 साल का आपको एक्सटेंडेड वारंटी का पैकेज देते हैं। तो मतलब वो दिमाग में लगा के चल रहे हैं कि हमारी जो गाड़ी लेगा वो लंबी ही चलाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अमेज में सारे मॉडल्स में जो है आपको टच स्क्रीन वगैरह मिल जाती है, तो आपको कुछ भी बाहर का इलेक्ट्रॉनिक नहीं लगाना पड़ेगा। किसी ने कुछ स्क्रीन वगैरह लगा दी, वायरिंग वगैरह छेड़ दी, तो उसमें आपका वो नई चीज़ होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से, इंजन के हिसाब से और पूरा जो पैकेज है उसके हिसाब से वारंटी इंक्लूडेड सबसे लंबी रखना वो अमेज के फेवर में जाता है। दूसरी चीज़ एक और है, वो ये है कि अगर आप ध्यान से बलिनो के और स्पेशली डिज़ायर के पैनल्स देखेंगे तो उसमें बहुत सारे प्लास्टिक पैनल्स इंटीरियर में एक दूसरे से फिटेड है। अमेज में बहुत ही क्लीन पैटर्न है, तो जितने कम पैनल्स वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, रैटलिंग की संभावना कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेज में रैटलिंग आएगी नहीं। तो इस वजह से जो है, जो आप 15 साल तक गाड़ी अगर रखना चाह रहे हैं, ली आपने और आप भूल जाओ, सिर्फ सर्विसिंग करानी है, वारंटी में जो है आपकी गाड़ी चलती रहेगी, वो टॉप पे है अमेज। सेकंड नंबर पे मैं बलिनो को मानता हूँ, क्योंकि देखिए 4 और 3 सिलेंडर, चाहे 3 सिलेंडर इसका हो,
सुजुकी का, लेकिन फिर भी सुजुकी का खुद का ही 4 सिलेंडर इंजन जो है वो उसमें फ्रिक्शनल लॉसेस कम हो, क्योंकि वो बैलेंस्ड है। इस वजह से इंजन के मामले में भी जो है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है वो। और बाकी जो गाड़ियां हैं उसमें मैं 3rd नंबर पे डिज़ायर को लेके आऊँगा और 4th नंबर पे रिलायबिलिटी में जो है वो Hyundai है। Hyundai में मैं आपको बता दूं 2 इश्यूज आते हैं। एक ये आता है कि एग्जॉस्ट जो सिस्टम होता है उसमें रस्ट लगने की बहुत संभावना होती है और मैक्सिमम Hyundai में रखता ही है। दूसरी चीज़, Hyundai में अगर आपने मैनुअल लिया तो क्लच में जो है लॉन्ग टर्म में इशू आता है, जो इतनी जल्दी मारुति में और होंडा में नहीं आता। अब रिलायबिलिटी में ही हम गियर बॉक्स में अगर देखा जाए ऑटोमेटिक में, तो सबसे ज़्यादा रिलायबल जो है फिर दोबारा अमेज CVT और आपकी i20 CVT। गियर बॉक्स मैंने वीडियो बनाई थी, आप देख लेना, उसमें सारे गियर बॉक्स समझा रखे हैं, अलग अलग तरीके से कंपेयर भी कर रखा है। और सेकंड नंबर पे ऑब्वियसली आपकी बलिनो और डिजायर का जो AMT आता है उनकी रिलायबिलिटी आएगी। बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आप फंसे रहे और आपने बहुत लंबी गाड़ी चलाई 8-10 साल में, तो उनका ऑटोमेटिक जो है वो इन दोनों के ऑटोमेटिक से थोड़ा सा कम रिलायबल रहेगा। तो अगर आपको मैनुअल लेनी है तो डिजायर, अमेज, बलिनो ज़्यादा रिलायबल, और अगर आपको ऑटोमेटिक लेनी है तो i20 और अमेज ज़्यादा रिलायबल। अब हम कर लेते हैं सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी की बात। तो देखिए ये दोनों चीज़ें कैसे अलग हैं वो आपको पता लग जाएगा, लेकिन पहले हम सेफ्टी में सबसे मेन 2 लोगों की तारीफ करना चाहेंगे। एक ये है कि इवन टॉप एंड मॉडल में अगर अमेज में ADAS आ रहा है तो ठीक है, अच्छा सेफ्टी नेट है। पहली चीज़ इस सेगमेंट में देने के लिए वो अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, तो इससे कैमरा बेस्ड यूनिट जो मेन ट्रिकी कंडीशन होती है रेन और फॉग में, उसमें इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन दिया है सेगमेंट में तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ बहुत अप्रिशिएट करनी चाहिए वो है डिजायर की 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। अच्छा, यहाँ पे जो सेफ्टी रेटिंग है इसने एक तरीके से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस दूर करे हैं सेफ्टी से रिलेटेड। उसके लिए मैं अपनी अलग वीडियो बना रखी है, अगर आपको सेफ्टी की वीडियो देखनी है तो वो देख लेना जाके। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो हर्टेक B प्लेटफॉर्म है जिस पर डिजायर बेस्ड है, उसकी स्टार्टिंग डिजायर से नहीं, उसकी स्टार्टिंग नई वाली बलिनो से ही हो गई थी। तो बलिनो भी लगभग उतनी ही सेफ है। इसमें जो है अल्ट्रा स्टील वगैरह जो है वो आपका ज़्यादा यूज़ हुआ है, जिस वजह से जो है वो बलिनो, डिजायर और अमेज ये तीनों पैसिव सेफ्टी में भी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, विच इज़ कि बलिनो में अभी भी 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड नहीं है। तो अगर आप लोअर वेरिएंट्स लोगे तो वो उतने सेफ नहीं होंगे, स्पेशली हेड सेफ्टी में, कर्टन एयरबैग वाली सेफ्टी में, जितने आपका अमेज और डिजायर होंगे, क्योंकि उसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। बलिनो में अगर आप जीटा या उसके ऊपर वाले मॉडल लीजिए तो वो अच्छी खासी सेफ है, उसमें कोई इशू नहीं है सच। और स्पेशली अगर आप कंपेयर करें i20 से, जिसके 2 एयरबैग मॉडल में तो 3 स्टार आए थे, लेकिन अगर 6 एयरबैग्स भी स्टैंडर्ड हो गए हैं फिर भी उसके 3 से ऊपर नहीं जाएंगे, जैसे कैरेंस के नहीं जाते। सेफ्टी वाइज, पैसिव सेफ्टी वाइज जो है वो i20 सबसे लीस्ट सेफ है, और उसके बाद अमेज, डिजायर और बलिनो सब आसपास ही है। पुरानी वाली अमेज जब 4 स्टार थी, राइट, तो नई वाली अमेज में तो स्ट्रक्चर में और रीइंफोर्समेंट करा है, 6 एयरबैग्स भी स्टैंडर्ड करे हैं। तो सेफ्टी में आपको इन तीनों गाड़ियों में बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता 2 चीज़ों में करिए, बलिनो के लोअर मॉडल में 2 एयरबैग, और i20 में वो थोड़ा हाँ ये बोलेंगे कि शहर के बाहर जो है बहुत ज़्यादा तेज चलाने के लिए नहीं बनी। अब हम कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की बात। तो अगर आप एक्सटर्नल बिल्ड देखेंगे तो सैड टू से इन चारों गाड़ियों में किसी की भी एक्सटर्नल बिल्ड बहुत ही ज़बरदस्त नहीं है। बम्पर्स कह लीजिए या फिर जो है वो शीट मेटल कह लीजिए, ये चारों गाड़ियों का समझ लीजिए एवरेज है, एवरेज एट बेस्ट। तो अगर आपके जो छोटे छोटे जो एक्सीडेंट्स होते रहते हैं शहर में, उनमें इन चारों गाड़ियों के बम्पर गिर जाने की बहुत उम्मीद है। तो उसमें कोई भी गाड़ी टॉप नहीं करती है, सब आसपास ही है। अब हम कर लेते हैं कि कौन सी गाड़ी आपको सिटी में चलाने के लिए बेटर रहेगी और कौन सी गाड़ी आपके लिए जो है वो हाईवे बेटर रहेगी। तो देखिए, सिटीज जो सेंट्रिक गाड़ियां हैं वो है एक अमेज और दूसरा है i20। ये दोनों गाड़ियों में एक तो CVT आता है, ठीक है। तो इनका जो CVT ऑटोमेटिक है वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा क्रीमी स्मूथ लगेगा आपको, क्रीमी स्मूथ कंपेयर टू AMTs। सस्पेंशन भी जो है इन दोनों गाड़ियों का थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे है, ठीक है। तो अगर इन दोनों गाड़ियों को आप हाईवे पे ले जाएंगे तो देखिए चल तो जाएंगी, लेकिन आप थोड़ा लोड आप पैसेंजर्स कर देंगे, वो सब चीज़ें कर देंगे तो थोड़ा मूव अराउंड ज़्यादा करेंगे। तो ऊपर नीचे बाउंसी मूवमेंट कंपेयर टू डिजायर और बलिनो जो है इन दोनों गाड़ियों में जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से इन दोनों गाड़ियों को आप बेसिकली सिटी सेंट्रिक ही लेना। अगर आपको बहुत ज़्यादा चलना है, 1500 किलोमीटर पर मंथ से ज़्यादा चलना है, तो यहाँ पे ये दिक्कत है कि इसमें CNG वगैरह नहीं आता। होंडा देखिए बाहर से CNG लगवाता है, तो उसको आप ना ही समझ के चलो। अगर आपको जो है वो सिंपल सिटी कम्यूट्स करने हैं, ऑफिस वगैरह जाना है और स्मूथ, और दूसरी चीज़ स्पेशली बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप इनके CVT मॉडल्स जो है वो करिए कंसिडर। बहुत ही बढ़िया मॉडल्स हैं आपके डेली ऑफिस कम्यूट्स के लिए। लेकिन हाँ, इनका उतना एवरेज नहीं जितना बाकी दोनों मारुति की गाड़ियाँ का, बट दैट्स ऑब्वियसली इट्स नॉर्मल। लेकिन इनका एक्सपीरियंस आपको मच बेटर लगेगा, मच रिफाइंड लगेगा। तो शॉर्ट सिटी कम्यूट्स, दीज आर ग्रेट।
अगर आपको ये है दिमाग में कि देखिए मैं जो हूँ वो आराम से चलता हूँ, मैक्सिमम टाइम्स मेरे माँ-बाप बैठते हैं या फिर जो है मेरी फैमिली जब चलती है तो मैं आराम से चलता हूँ। कभी-कभी क्या है कि मैं इंजन को पूरा रेड लाइन तक ले जाता हूँ, पूरी आवाज़ सुनने में मेरे को मज़ा आता है, तो आप जो है वो टॉप पे अमेज़ मैनुअल रखना, है ना? उसका 4000 आरपीएम के ऊपर खींचने के बाद ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। बहुत ही छोटी-सी नीश है मुझे लगता है बायर्स की इस सेगमेंट में। बलिनो का भी इंजन 4 सिलेंडर ये भी बहुत मज़ा देता है टॉप एंड में। तो ये दोनों गाड़ियाँ जो है कंपैरेटिवली जो i20 है और डिज़ायर, उनसे बेटर आपको फ़ील देंगी एट द हाई एंड। अब हम चलते हैं थोड़ी और सोफिस्टिकेटेड चीज़ के पास, व्हिच इज़ कि आपको सिटी के साथ-साथ, जैसे आपका सिटी का 60% रन है, 70% है, तो हाईवे पे भी आपको चलना है, ट्रिप्स भी करनी है। एकदम सिंपल आप 80-90 पे क्रूज़ कर लगा के बैठ जाते हो, तो अमेज़ भी ठीक है। जब जो है वो आपके घर में 2 या 3 लोग पैसेंजर्स हों और आराम से बैठे हल्के-हल्के और थोड़ा लगेज हो। लेकिन जहाँ पे 5 लोग बैठाने होते हैं या फिर जहाँ पे जो है वो आप स्पीड्स लगभग 90-100 लगते हो, जहाँ पे अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा-सा जो है वो अमेज़ उतनी कंफर्टेबल नहीं लगती है जितनी आपकी बलिनो और डिज़ायर लगेगी। उनके सस्पेंशन में कंट्रोल ज़्यादा अच्छा है और दूसरी चीज़ ये कि मारुति ने अभी जो पिछले 3-4 साल में गाड़ियाँ निकाली हैं, उनमें सस्पेंशन बहुत काम किया है, तो उतना नॉइज़ भी नहीं आती है मारुति के सस्पेंशन में। तो बलिनो और डिज़ायर जो है वो आपकी ज़्यादा अच्छी तरीके से हाईवे पे चलती हैं। तो एवरेज भी अच्छा देती हैं, सस्पेंशन भी अच्छा काम करता है और सेफ्टी भी ठीक है। और प्लस एक और चीज़ आ जाती है, वो ये है कि डिज़ायर की जो सीट्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा फर्म है, उनके फ्रंट सीट्स में ज़्यादा अंडर साइड सपोर्ट है कंपेयर टू अमेज़। तो वो सब चीज़ें भी थोड़ा ऐड करती हैं डिज़ायर के कंफर्ट फैक्टर में। एक और चीज़ कि पीछे वाले सीटों में मैक्सिमम गाड़ियों में हेडरूम कम है, लेकिन डिज़ायर में फिर भी अच्छा खासा जो है कंपेयर टू अमेज़ थोड़ा-सा इतना लगभग गैप निकाल रखा है। तो अगर आप जो है लंबे हैं और या टर्बन वगैरह पहनते हैं, तो पीछे डिज़ायर जो है वो ज़्यादा एक तरीके से कहिए फॉरगिविंग होगी, क्योंकि अगर कोई गड्ढा वगैरह आएगा, कुछ भी आएगा, तो एक तो बाउंस कम होगा और दूसरा जो है हेडरूम भी ज़्यादा है। तो देखा आपने, इसी वजह से सिटी का जो कंफर्ट होता है वो हाईवे ड्राइव से अलग होता है। सिटी में आपको अमेज़ और i20 बहुत कंफर्टेबल रहेगी, इवन इन दोनों से ज़्यादा लगेंगी। लेकिन हल्का जो स्टिफर फीलिंग है बलिनो और डिज़ायर की, वो आपको हाईवे पे ज़्यादा काम आने वाली है। तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा ओवरऑल पैटर्न में, अगर आपको घूमने-वूमने भी जाना है फिर। इसी से लिंक्ड है, मैं आपको बताऊँ सस्पेंशन से ही, वो है ग्राउंड क्लियरेंस। बलिनो का तो बहुत अच्छा है, 170 मिलीमीटर है, लेकिन आपको ऑन पेपर लगेगा कि अमेज़ का भी 172 है। लेकिन अमेज़ जो है वो 3-4 लोगों के बैठाने पे ज़्यादा दबेगी। लेडन ग्राउंड क्लियरेंस जो होगा उसका, वो इवन डिज़ायर से भी थोड़ा कम हो जाएगा। और जो आगे पीछे थोड़ी-सी उसमें जो है वो बॉडी ज़्यादा निकली रहती है, तो थोड़ा-सा अप्रोच एंगल वगैरह जो है वो मारुति का डिज़ायर का थोड़ा-सा बेटर रहेगा। तो जो नीचे लगने के चांसेस हैं ज़्यादा लोड बैठाने पे, वो जो है वो डिज़ायर और बलिनो के कम है एज़ कम्पेयर टू i20 और अमेज़। i20 को तो मैंने अपने आँखों के सामने देखा है कि थोड़ी-सी जो है वो साइड रोड से चढ़ रहे थे लोग और 4 लोग बैठे थे और i20 नीचे से लग रही थी। तो i20 और अमेज़ में प्रॉपर ग्राउंड क्लियरेंस के इश्यूज़ हैं व्हेन द कार इज़ लोडेड। इस तरीके के मैं रियल प्रैक्टिकल पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड और ये सब चीज़ों से रिलेटेड यूज़ में आएँगे, तो इनको ध्यान में रख के ही आप इन चारों में से गाड़ियाँ देखना। अब ये बात आ जाती है कि किसको एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, तो इन चारों इंजन्स में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन है डिज़ायर का, उसके बाद आता है बलिनो का, उसके बाद आता है अमेज़ का, और सबसे कम एफिशिएंट इंजन जो है वो आपका है Hyundai का i20 वाला। तो सिंपल हिसाब किताब है, सबसे मैक्स एवरेज चाहिए आपको सिटी और हाईवे में। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बलिनो और डिज़ायर में सिटी के एवरेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर वो 15 दे रही तो वो 15.5 देगी, लेकिन हाँ, हाईवे पे जो है वो डिज़ायर का थोड़ा-सा बेटर है। जैसे बलिनो अगर 21 का दे रही है तो वो 22.5 दे देगी, बस ये फ़र्क है। और बाकी जो है अगर आपको ज़्यादा रनिंग है, तो इसमें एक और चीज़ आ जाती है, क्या ऑब्वियसली आपको बलिनो में, डिज़ायर में प्रॉपर सीएनजी ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो उसमें भी आप जा सकते हो। बहुत ज़्यादा रनिंग है आपकी, 2-2,500 किलोमीटर पर मंथ रनिंग है, तो जिसको सिटी और हाईवे पे दोनों पे बहुत चलना होता है, उसके पास तो यही दोनों ऑप्शन हैं सीएनजी वाले, इसी में जाओ आपको। आई थिंक मैंने आपके जो बाइंग पॉइंट्स हैं उसमें मैक्सिमम सारे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा पूछनी है इन गाड़ियों के बारे में तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इन अ नटशेल कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपको मैनुअल गाड़ी लेनी है, शहर में चलना है, कम चलना है, तो जो है वो आप अमेज़ बहुत आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऑटोमेटिक लेनी है तो i20 और अमेज़ पे जाइए। अगर आपको डिस्काउंट्स चाहिए तो i20 बलिनो पे जाइए। अगर आपको ओवरऑल गाड़ी देखनी है, जो है आप हाईवे पे भी चलो, शहर में भी चलो, लोगों को, पैसेंजर्स को बिठा के चलो अच्छे से, तो आप मारुति की गाड़ियों पे ज़्यादा जो है थोड़ा ध्यान देना। और सेफ्टी में एज़ सच बहुत ज़्यादा किसी में बहुत ज़्यादा इशू नहीं है अब, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। अगर आपको माइलेज और एफिशिएंसी पे बिल्कुल फोकस है आपका और आपको बहुत चलना है, तो ऑब्वियसली आप जो है वो सीएनजी किटेड गाड़ियाँ ही लेना, जो मारुति की आ जाती हैं। बाकी अगर आपको टॉप एंड पे थोड़े से मज़े करने हैं, तो आप 4 सिलेंडर्स गाड़ी में से बलिनो या अमेज़, स्पेशली अमेज़ जो वीटेक है, आई वीटेक है, वो आप कंसिडर करना।
तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब टू चैनल, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी ऑन कर लो। अगर इन्हीं गाड़ियों में या फिर किसी भी गाड़ियों में आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो कंसल्टेशन की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।